नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। बिहार बीपीएससी बीपीएससी टीआरई जीके का यह कंप्लीट कोर्स है और बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट चल रहा है। बिहार राज्य विशेष से संबंधित यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है और यह बिहार बीपीएससी टीआरई जनरल नॉलेज कंप्लीट कोर्स है। केवल 499 रुपए का है। इसमें आप लोग को 3000 एमसीक्यू और पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा बीपीएससी टीआरई जीके का। इसमें 7 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सबका टीआरई जीके का कंप्लीट कोर्स केवल 499 रुपए का है। व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट। ठीक है, यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले मैंने 27 क्वेश्चन हमने करवा लिए थे। ये सभी बिहार राज्य विशेष से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो सीरीज है जनरल नॉलेज का वो सब कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, क्योंकि 27 तक हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न संख्या 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। तो देखिए, जन्म, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध को कहाँ होता है? बोधगया में होता है। प्रथम प्रवचन जो भगवान बुद्ध ने दिया था वो सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध का जो निधन होता है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति होती है, वो कुशीनगर में होती है। कुशीनगर में होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। चंद्रगुप्त का महल जो है वह किसके बना है? ईंटों का, पत्थरों का या लकड़ी का? तो चंद्रगुप्त का जो महल है वह लकड़ी का बना हुआ है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा। हिंशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन है? हिंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वह है वाराणसी। वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। कवि बाण भट्ट निवासी थे। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र के या थानेश्वर के? तो जो कवि बाण भट्ट थे, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, या थानेश्वर के निवासी थे। थानेश्वर मतलब कन्नौज के पास, हरियाणा में है थानेश्वर, वहां के निवासी थे कवि बाण भट्ट। ठीक है, प्रश्न 32 देखिएगा। 32 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी? तो ये टिक पहले से लगा हुआ है, शेर शाह सूरी ने। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे कोर्स को बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। केवल 499 रुपए का यह कोर्स है। ठीक है, इसमें पूरा नोट्स भी आपको मिलेगा और पूरी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। लगभग 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज में दूंगा आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी? तो 17वीं सदी में बिहार में जो सोने की खान थी वह सासाराम में है। सासाराम में थी, सासाराम में। ठीक है, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। अब देखिए, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं और इससे पहले भी पूछा गया है। वह सब मैं आप लोग को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। और लगभग बिहार राज्य विशेष से संबंधित कम से कम 600 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में दूंगा। 3000 क्वेश्चन में से 600 केवल बिहार राज्य विशेष से होगा, तो आप समझ सकते हैं। और इस 3000 में मैं करंट अफेयर को ऐड नहीं कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर बढ़िया अच्छा खासा मटेरियल आपको प्राप्त होने वाला है। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना जो हुई थी 1882 में। 1882 में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा जो है बिहार से पृथक कब हुआ है? तो उड़ीसा बिहार से पृथक होता है 1936 में। 1936 में। ठीक है, विकल्प सी जो है वह आपका सही है आपका। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का जो तराई प्रदेश है वह विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, बिहार का जो तराई प्रदेश है वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर ही है। ठीक है, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। छोटा नागपुर के जंगल हैं। छोटा नागपुर का जो जंगल है उसमें क्या है? छोटा नागपुर के जंगल में क्या जो जंगल है सदाबहार है या पतझड़ जंगल है, शमाना है या कांटेदार है? तो छोटा नागपुर के जो जंगल है वह आपके पतझड़ है। केवल दो, पतझड़। विकल्प बी जो आपका है आपका सही है, केवल दो। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में जो पटसन उद्योग की जो पट्टी है वो कहाँ स्थित है?
उत्तरी पश्चिमी बिहार के मैदानों में, मतलब कि कहाँ पटसन का पैदावार होता है, उत्तरी पश्चिमी बिहार के मैदानों में होता है, और फिर उत्तर पूर्वी बिहार के मैदानों में, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदानों में, मतलब 1 और 2 दोनों आपका सही है, मतलब विकल्प ए। ठीक है। प्रश्न 39 देखिएगा 39, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? मतलब श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, जबकि अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग। ठीक है। प्रश्न 40 देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में किसने किसने किया था? तो 1857 बिहार में जो बिहार में नेता थे 1857 क्रांति के, वह थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जिन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, कहां से? जगदीशपुर से। ठीक है। प्रश्न 41 देखिएगा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र है, दीन बंधु मित्र, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया है? किसान आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ गलत है हमको हमारे ख्याल से, देखिए यहाँ पर चंपारण होगा, चंपारण होगा, बारदोली हो गया है, क्षमा करिएगा, चंपारण होगा, चंपारण, विकल्प बी। ठीक है, जो 1917 में लिया था भाग, तो थोड़ा सा गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 600 बीसी में, 600 बीसी ईसा पूर्व 6वीं सदी में आपका प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रश्न 44 देखिएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह है राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल, विकल्प सी। प्रश्न 47 देखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक स्थान कहाँ था महावीर स्वामी का? ठीक है, तो मतलब बौद्ध जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ था? वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में की गई थी, 1917, विकल्प डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण जो थे वह आपके चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। प्रश्न 50 देखिएगा, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोहराया गया है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय जो जिला है बिहार में, यहाँ पर चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, वहां पर चौकीदारी कर वसूला जाता था, तो चौकीदारी कर के विरुद्ध यहाँ पर आंदोलन हुआ था। यह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, उसी आंदोलन का हिस्सा था, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ था, कहां पर? बेगूसराय में। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 देखिएगा, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। कहां हुआ था? शाहाबाद, गया और पटना। कब? 1917 में, विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। देखिए, ये आपका लाइन है, किसका है? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं और हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बातें कही थी, बिहार के लोगों, बिहार की जनता के लिए, ये हित में ये बातें कही गई थी। तो ये भी जो आपकी लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल करती है। ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन,
तो इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऐसे ही बढ़िया बेहतर क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों की चलेगी। अब समझ लीजिए ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ लगभग 3000 एमसीक्यू की सीरीज रहेगी ये सब, तो आप लोगों को काफी लाभ होगा। 499 रुपया कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें आप लोग को पूरा का पूरा जीके का कंप्लीट कोर्स आप लोग को दिया जाएगा। बिहार के किस गणितज्ञ को बिहार का रामानुजम कहा जाता है? इसको वशिष्ठ नारायण सिंह को, वशिष्ठ नारायण सिंह को बिहार का रामानुजम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा। चलिए खत्म हो गया है, बस इतना है। आगे मैं 55 में कल से शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ और प्रश्न आपको ऐड करने होंगे हमको। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। केवल 499 रुपए की सीरीज आपको मिलेगी और कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीआरई जीके का, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, एकदम दहाड़ मार कर ये सभी कोर्स ले लीजिए। और इसमें आप काफी इंपॉर्टेंट ये सब जीके सीरीज रहेगा, आप लोग को काफी लाभ मिलेगा इससे, ठीक है। भटकना आपको कहीं नहीं पड़ेगा इसमें। आप लोग का पूरा जो जीके का कंप्लीट कोर्स है वो सब कुछ आप लोग को दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को, धन्यवाद।